हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाते हैं एक काजू मखाने वाला पनीर। काजू पनीर जो है वो बड़ा फेमस है। हमने कहा आपको एक मखाने के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग वर्जन दिखाते हैं। बहुत सिंपल ग्रेवी है लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसलिए मेरे साथ चलिएगा, आगे मत भागिएगा। मेरे साथ चलेंगे तो भागना सीख जाएंगे। ठीक है जी, म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. काजू मखाना पनीर बनाने के लिए हमको चाहिए काजू, मखाना और पनीर। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे जी एक ग्रेवी। उसके लिए लेंगे घी, थोड़ा सा रिफाइंड, स्लाइस किया हुआ अनियन, लगभग 800 ग्राम पनीर है तो 3 मीडियम प्याज, न मोटे न पतले। काश कि मैं आपको ये कह सकता कि रेसिपी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बनाने में बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वो झूठ है। टेस्टी रेसिपी कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकती। रेसिपी को कॉम्प्लिकेट करना मतलब रेसिपी का हैप्पी बर्थडे कर देना, मतलब खराब कर देना रेसिपी। ओके, जब तक प्याज भुन रहा है पनीर काट लेते हैं। हाथ खाली नहीं रखने भाई। इसका जो मज़ा है इसकी ग्रेवी है। अगर पनीर बड़ा काट देंगे तो पूरे पनीर के साथ आपको ग्रेवी का मज़ा नहीं आएगा। पनीर मीडियम रहेगा तो ग्रेवी को ज़्यादा लपेटेगा। अगेन स्मॉल बेसिक्स, बिग रिजल्ट्स। ये लो जी, ये लग गई हमारे पनीर की दुकान। प्याज को ब्राउन नहीं करना। इसके बाद इसमें जाएगा दही। तो अगर एक बार दही डाल दिया फिर तो प्याज का कच्चापन कहीं नहीं जा पाएगा। तो दही डालने से पहले कच्चापन मार देना है साहब। बस यही है। आग को आग का काम करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। आग आपके काम में इंटरफेयर नहीं कर रही, आप उसके काम में जाके ज़बरदस्ती चोंच मत करिए। ठीक है जी। जो कई बार हमारी आदत होती है ना, बस लगे रहो, कुछ नहीं करना तो चलाते रहो चीज़ को, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आग कर रही है ना अपना काम, बस बीच बीच में उसको हिला लीजिए चाहे तो। चलो जी, दही का प्रोग्राम देखिए। प्याज को पका पका के हलवा नहीं बनाया उसका। दही के बाद डाला हरी मिर्च थोड़ी सी, अदरक लहसुन का पेस्ट, आ रहा हूँ। धनिया कम, रणवीर बोल रहा है धनिया कम। देगी कम, हल्दी बिल्कुल कम नहीं। मैं बोलता रहा हूँ, हमारा काम जो है ना वो ललारिया वाला काम है। वो गाना सुना आपने, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया। ललारिया वो होते थे जो पगड़ियाँ रंगते थे पहले गाँव में। तो बावर्ची का काम जो है वो वही है, रंगबाजी का काम है। रंगबाजी नहीं, रंगरेजी का काम। तो सब्जी का जो आपको कलर चाहिए ना, वो कुकिंग में और मसालों में ही बन जाएगा। अगर यहाँ पर प्याज ज़्यादा पका दिए होते तो क्या होता, ब्राउन बढ़ जाता। मिर्च ज़्यादा डाल दी होती क्या होता, लाल बढ़ जाता। धनिया ज़्यादा डाल दिया होता क्या होता, ब्राउन बढ़ जाता। अपने को कलर क्या चाहिए, ज़्यादा येलो में हल्का सा ऑरेंज में जाता हुआ। ठीक है, तो ग्रेवी मेरी रंग दे ललारिया, ग्रेवी मेरी रंग दे ललारिया। सुना है कि नहीं गाना? जिसने जिसने सुना है हाथ उठाओ। ये लो जी, तेल ऊपर आया और नमक गया। मखाना फ्राई नहीं किया मैंने, ऐसे ही डाल दिया। मखाने में ये ध्यान रखें कि अच्छी क्वालिटी के मखाने लें, नहीं तो मखाने में क्या होता है कई बार मोटा छिलका रह जाता है तो वो दांत में आता है। ठीक है, तो वो छिलका नहीं रहना चाहिए मखाने में। दूसरा, मैं
टाटा संपन्न मखाने यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये वीडियो, यूज़ करता हूँ इसलिए बता दिया। दूसरा ये काजू है जी, फ्राई नहीं किया है, कच्चा काजू है, उसको गर्म पानी में बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर में सोक कर लिया है। उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये नरम हो जाएगा, उससे ग्रेवी का टेक्सचर अच्छा आएगा। दूसरा, कई बार काजू में स्मेल आ जाती है, मैला हो जाता है, वो सब चला जाएगा। अच्छी क्वालिटी का काजू यूज़ कर रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। ये जो है इसमें धनिया पाउडर जो है ना वो नीचे पकड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे सब कुछ आग के भरोसे नहीं छोड़ देना। तो इसलिए एक आंख उधर एक आंख इधर, मेरी तरह बातों में मत लग जाइएगा आप। ये जैसे नरम हो गया ना काजू, बस ये आपको गर्म पानी में रख के नरम करना है, उससे ग्रेवी में लचीलापन आता है। और काजू में जो ये लचीलापन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोंकण में एक काजू का सालन बनता है, वो अनराइप काजू से बनाते हैं और उसमें लचीलेपन को, यानी कि काजू का ये जो लचीलापन है इसी को यूज़ करते हैं। इस जो डिश की खूबी है वो भी यही है, मैं काजू का लचीलापन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ भी, और आगे भी काजू का लचीलापन यूज़ करूँगा। क्रिस्पीनेस के लिए मैं मखाना डालूंगा, पनीर काजू मखाना। थोड़ा सा डालो पानी, काजू के साथ पकने दो ग्रेवी को, और उसके बाद शुरू होने वाला है आपका काम। ब्यूटीफुल। अभी क्या हुआ, आपने पानी डाला ताकि कुकिंग टाइम बढ़ जाए, फ्लेवर्स को मैच्योर होने का टाइम मिले, और उसके बाद जैसे ही तेल ऊपर आया मतलब भुनाई हो गई, आपने चूल्हा किया बंद, इसको निकाला है कांच के बोल में, और उसके बाद तो आप जानते हैं क्या होने वाला है। उसके बाद होने वाला है ये, तब तक क्या करें, तब तक गार्निश के लिए मखाना फ्राई कर लेते हैं। देखिए मज़े की बात यह है कि हम लोटस के लिए कश्मीर को जानते हैं, है ना। लोटस स्टेम यानी नद्रू, उसके लिए कश्मीर को जानते हैं, लेकिन लोटस सीड यानी मखाना, दुनिया का 85% मखाना आता है बिहार से। सोचा था आपने? लेकिन लोटस स्टेम जो है ना नद्रू, वो डल झील की, कश्मीर की डल झील की नद्रू, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नद्रू की कहानी सुन लेते हैं। डल अपने आप में एक पूरी कायम मुकम्मल दुनिया है, और इस दुनिया का एक ही स्टार है, नहीं वो हाउस बोट्स या शिकारे नहीं, वो स्टार है नद्रू, नादिर, लोटस रूट। कहा जाता है कि डल जैसी लोटस रूट दुनिया में कहीं नहीं। डल के नद्रू की खास बात यह है कि डल के नद्रू में रेशे होते हैं, और एक बहुत पुरानी कहानी है कि लालदेड़ बहुत फेमस सेंट रही हैं लालेश्वरी देवी। वो एक बार चरखा कत रही थी और उनकी सासू माँ को गुस्सा आया, उन्होंने उनकी जो काती हुई सूत है, कते हुए धागे हैं, वो डल झील में फेंक दी। और लालदेड़ जो है वो इतने ध्यान में कत रही थी कि वो बस कतती रही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो जैसे जैसे कतती रही धागे जो है वो डल में जाते रहे। अगर आप नद्रू को तोड़ेंगे तो नद्रू के अंदर से जो रेशे निकलते हैं, इट्स लालदेड्स गिफ्ट टू द डल। एक और कहानी है कि जो बादशाह गियासुद्दीन जैन थे, उनको फूल बड़ा पसंद आया कमल का, तो उन्होंने कहा ये फूल सब जगह लगवा दो। हाँ, लेकिन फूल के नीचे की जो डंडी थी वो रात को उनको खिलाई गई तो उनको और ज़्यादा पसंद आई। कहा जाता है कि वहाँ से नद्रू की ईजाद हुई। और ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं, जब तक कोई ताज़ी नद्रू निकाल रहा होगा, वो नद्रू आप लेंगे नहीं और वो नद्रू खाएं, तब आप एहसास करेंगे कि बादशाहत क्या होती है और बादशाहत का असली मतलब क्या होता है।
चलो जी, मखाना डन फॉर गार्निश। कुटे, किथे, कहाँ, कोथाय। थैंक यू वेरी मच। ये है जी आपकी इस ग्रेवी का बेस। क्या बोला था मैंने आपको? ग्रेवी मेरी रंग दे लौरिया। ये लीजिए, कलर परफेक्ट, थिकनेस परफेक्ट। थिकनेस 3 कारणों से आई, एक्चुअली 4 कारण है थिकनेस के। दही गाढ़ा करता है, प्याज गाढ़ा करता है, काजू गाढ़ा करता है, मखाना गाढ़ा करता है, यानी कि गाढ़ेपन की दुकान है अपने पास। चलो जी डन, ग्रेवी बनाओ। मसाला बता दिया आपको मैंने? नहीं बताया? बता दूं कि जाने दें? ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप एक काम करिए, सिर्फ इलायची पाउडर डाल लीजिए ऊपर से, अपने घर का गरम मसाला डाल लीजिएगा। मसाला भी नहीं बताया मैंने, अब जेब में रख लिया अपना मसाला। चलो जी, एक साइड में ग्रेवी का कार्यक्रम अब चलता रहेगा। थोड़ा घी खप जाए इसमें, फिर पानी डालेंगे। ये लीजिए, पानी बेझिझक डालिए। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें गाढ़ा करने वाली 4 चीज़ें हैं, ठीक है? I might have said this 100 times, I'm saying it 101 times, कि कभी भी कोई चीज़ पीस के लाएं तो उसको हमेशा हमेशा बॉईल करें, पकाएं। पिसने के बाद बैलेंस हिल जाता है। ये रंग देखिए क्या मज़े का है। अभी क्या रह गया भाई रणवीर बराड़? कुछ नहीं रह गया एक्चुअली, सब हो गया। अब नमक नमक टेस्ट करते हैं। मसाला आपको मैंने बता दिया है। सच में बन गई, ख़त्म, क्लोज, चैप्टर फिनिश, ओवर, कापुट, कंप्लीट। लवली। डन है जी। देखिए, मज़े की बात यह है कि आपने जितना भी फैट डाला है सब खपा लिया है। एक तो प्याज फैट बहुत पीता है, और दूसरा मखाना जो है ना, वो तो भाई साहब स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज। गैस धीरे। देखिए ग्रेवी का गाढ़ापन देखिए, देखिए मखमलीपन भी देखिए और गाढ़ापन भी देखिए। बस यही मोनोपोली है। तो ये काजू मसाला नहीं है गाढ़ा गाढ़ा, ये काजू करी है, इसलिए ज़बरदस्ती ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा। पनीर डाला है तो पनीर भी अपना पानी छोड़ेगा और पतला कर लेगा उसको। थोड़ा सा नमक और जाएगा। टमाटर नहीं डाला है क्योंकि खटास दही से आ गई है। ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। धनिया की डंडी फ्लेवर के लिए। धनिया की पत्ती मत डालिएगा इसमें, देखो रणवीर बोल रहा है धनिया की पत्ती मत डालिएगा, ऐसे कलर ख़राब कर देगी ग्रेवी का। धनिया की डंडी में क्या है ना, इंटेंस होता है फ्लेवर, तो फ्लेवर भी आ जाएगा, आपका काम भी ख़राब नहीं होगा, कलर भी ख़राब नहीं होगा। और ज़बरदस्ती नहीं करनी, पनीर डेलिकेट होता है, टूटता है। ये देखिए, गर्म पानी में काजू जो है वो नरम हो गया ना, देख रहे हैं आप? ये और ये काजू डाल देते हैं अपनी करी में। ओह माय गॉड, लुक एट द टेक्सचर। बम बना है ना, पता चल रहा है दूर से ही देख के कि आइटम बम बना है। चीज़ बढ़िया बने ना तो फिर दिल खुश हो जाता है साहब। इट मेक्स इट ऑल वर्थ इट। थोड़ी सी शक्कर खटास को बैलेंस करने के लिए, ऑप्शनल है। मेरा फार्मूला सबको पता है कि हर नमकीन चीज़ में थोड़ी शक्कर और हर मीठी चीज़ में थोड़ा नमक, चुटकी भर। एंड डन, हो गया साहब, इतना ही है बस। ये कहानी इतनी ही थी।
कसूरी मेथी, फिटा हुआ दही या क्रीम, रोगन, चिली ऑयल, जो मर्जी कह लीजिए आप। क्या बात। वैसे लेना बोल में चाहिए था, ले प्लेट में लिया, बट कोई बात नहीं, जैसे भी आपको चिढ़ा सकूं चिढ़ाऊंगा। पहले तो ये देखिए आप, ये ग्रेवी की लचक देखिए आप, लचक। अगर और स्पाइसी करनी है ना, तो जब आप ग्रेवी उबाल रहे हैं पीसने के बाद पानी डाल के, उसके अंदर 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दीजिए। हरी मिर्च का तीखापन ग्रेवी में आ जाएगा, फिर निकाल दीजिए और स्पाइसी हो जाएगी। मैं ज़्यादा स्पाइसी वाइसी नहीं खाता, मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज़ गुड। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते?